हेलो दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं डिलोंगी मैग्निफिका ईवो 290 मॉडल की डिस्कैलिंग सर्विस। ये जैसे देख रहे हैं, ये 200 से 150 कप के बाद मशीन सर्विस मांगती है। इसका बॉयलर एक्चुअली क्लीन होता है। तो वो सर्विस हम कैसे करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, हमारा वाटर टैंक बाहर निकालना है आपको। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बी लेवल है, यहाँ तक आपको नॉर्मल पानी लेना है, फिल करना है। ठीक है। ठीक है, हमारा बी लेवल तक आ चुका है। उसके बाद हम डालेंगे हमारा डिस्केलर डिलोंगी का 60-70 ml के आसपास। ठीक है, अब हमने इंसर्ट करना वाटर टैंक। इंसर्ट करने के बाद आपको डिप ट्रे वगैरह क्लीन कर लेनी है। हमारा कॉफ़ी का वेस्ट है, इसमें पानी का वेस्ट है, इसको हम निकाल लेते हैं। कॉफ़ी निकाल लेते हैं। ठीक है, खाली कर लिया हमने। उसके बाद हमें सिंपली इसे लगाना है। अब हमें डिस्कैलिंग की जो क्लीन के साइड में जो की है, इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे लाइट जलेगी, प्रेस एंड होल्ड करना है। ये देखिए, जैसे लाइट जल चुकी है। लाइट जलने के बाद आपको नीचे कोई बड़ा बर्तन रख लेना है, वरना 2 गिलास लगा लीजिए। अब उसके बाद आपको सिंपली एक बार टैप करना है। अब ये मशीन डिस्कैलिंग मोड पे चली गई है। अब इसके 4 स्टेप होते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पूरा हमारा लिक्विड से क्लीन करेगा जो हमने डिस्कैलर डाला हुआ है। उसके बाद 2 बार ये फ्रेश वाटर से क्लीन करेगा और 4th स्टेज में हमारी सर्विस क्लीन हो जाएगी। अब जब तक ये हमारा पानी सारा नहीं निकाल देती और जब तक यहाँ पे वाटर का सिंबल नहीं आ जाता, तब तक आपको मशीन छूनी तक नहीं है। बस कुछ नहीं करना आपको। बस अब आपको वाटर का सिंबल का वेट करना है जब तक हमारा पूरा डिस्कैलर डिस्पेंस ना कर दे। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो हमारे वाटर टैंक खाली हो चुका है। इसने जितना भी डिस्कैलर था सारा बाहर निकाल दिया है। और ये देख सकते हैं कि ये इसकी एक स्टेप आगे बढ़ गया है। देख रहे हैं, ये लाइट जल रही है। ये वाटर के साथ साथ एक स्टेप आगे भी बढ़ रहा है। वाटर टैंक में अब हमें वाटर फिल करना है। ये जो वाटर रहेगा इसको आपको निकाल देना है। ये बचा हुआ लिक्विड है, इसको फेंक कर फिर आपको इसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैक्स तक आपको यहाँ तक वाटर फिल करना है। ठीक है, हमने इसमें पूरा मैक्स तक पानी फिल कर लिया है यहाँ तक। अब हम इसे इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ। इंसर्ट करने के बाद आपको फिर से ये लाइट जल रही है, लाइट ब्लिंक कर रही है, देखो। इसको एक बार फिर से टैप करना है।
अभी ये बस रिंस करेगा। ये जो हमने पहली बार जो डिस्केलर डाला था उससे अप्रोक्स 20 से 25 मिनट तक क्लीन करता है। जो क्लीनिंग होती है उसी से होती है। उसके बाद जो भी केमिकल हमारा रह जाता है बॉयलर में, उसको वो रिंस करवाने के लिए, वो अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए ये 2 बार आपको फ्रेश वाटर से क्लीन करना होता है। बस ये है। हमने इसमें जितना भी पानी डाला है ये सारा रिंस करेगा। अब हमें फिर से वाटर टैंक के खाली होने का वेट करना है। जब वो हमारा वाटर टैंक खाली हो जाएगा तो ये एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा। जब ये रिंस करता है तो इसका वाटर ज़्यादा हॉट नहीं होता। देखो बस क्लीन कर रहा है, ये नॉर्मल वाटर निकाल रहा है, जैसे कि देख सकते हो आप। बिल्कुल भी गर्म नहीं है ये। हमारा वाटर ख़त्म होने वाला है। अब देखना एक स्टेप और आगे बढ़ गया, ये 3rd पे आ गया। अभी फिर से एक बार और हमें मैक्स तक वाटर फिल करना होगा इसमें। देख रहे हो फिर से इसने इंडिकेट कर दिया वाटर चाहिए। इसको हम निकालते हैं। अब इसमें ही हम इसमें वाटर और फिल कर लेते हैं।
हम थर्ड स्टेज तक पहुंच चुके हैं। और हमें फिर से प्रेस करना है इसे। ये लास्ट बार है जो हमने इसको सेकंड बार फ्रेश वाटर ऐड करा है। अब इसको रिंस करने के बाद ही फोर्थ पे पहुंचेगा। फोर्थ पे पहुंचने के बाद ही ये डिप ट्रे का इंडिकेट कर देगा। डिप ट्रे चेंज आपको खाली करनी है और उसके बाद आपको वाटर टैंक में थोड़ा सा पानी और लेना है। उसके बाद आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी और ये जो सिंबल है ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है ये। अब आपको सबसे पहले देख रहे हैं आप डिप ट्रे क्लीन करने के लिए बोल रहा है। इस हमारी डिप ट्रे फुल हो गई है। मैं डिप ट्रे की हमें क्लीन करनी है। ठीक है, डिप ट्रे हमने क्लीन कर दिया और इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश वाटर ऐड करेंगे। बस इतना काफ़ी है। आपको मशीन में इंसर्ट करना है। अब देख सकते हैं आप दोनों सिंबल सर्विस का सिंबल हमारा जा चुका है। हमारी मशीन की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी ब्रीविंग यूनिट क्लीन कैसे की जाती है। तो ब्रीविंग यूनिट को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रीविंग यूनिट को अपनी पोजीशन पे लेके आना है। उसके लिए मशीन हमें ऑफ़ करनी पड़ेगी। अब ये देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये ब्रीविंग यूनिट को अपने पोजीशन पे लेके आ रहा है। ठीक है, मशीन ऑफ हो गई है। इसको निकालना है आपको। ये ओपन बॉक्स देख रहे हैं, ओपन लिखा है, इसको बाहर निकालेंगे। ये दोनों की आपको प्रेस करके इसे बाहर पुल करना है। ठीक है,
ये देख सकते हैं कितना गंदा है ये, इसे हमें क्लीन करना होगा, वरना ये क्या करता है, कॉफ़ी के टेस्ट ख़राब करता है, ये ख़राब कॉफ़ी होती है हमारी। इसको क्लीन करने के बाद ठीक है, तो हमने ब्रीविंग यूनिट हमें क्लीन कर लिया। इसको आप ऐसे अंदर से भी क्लीन कर सकते हो। ये लीवर आप दोनों तरफ लेके आओगे, अपनी तरफ ऐसे करोगे तो ये अंदर चला जाता है। आपको पोजीशन में रखनी है, तो ये बड़ा वाला लीवर है, ये छोटा वाला है, ये दोनों, ये वाला लीवर आपको नीचे लेके जाना है। ये लीवर हमारा नीचे चला गया और ये सरफेस पे, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। अब हम इसे इंसर्ट करेंगे। सिंपली आपको इसको फिक्स करना है और अंदर पुश करना है। एक बार आवाज़ आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ब्रीविंग यूनिट फिक्स हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमें इसे बंद करना है और वाटर इंसर्ट करके वाटर टैंक, बस। ठीक है, अब इसका ग्राइंडर क्लीन करने के लिए, जैसे हमें सपोज़ कीजिए हमें इसका ग्राइंडर क्लीन करना है, बट हमारी बीन्स इसके अंदर हैं, तो ये क्लीन कैसे हुआ? तो आपको एक्सप्रेसो के शॉट निकालने जब तक हमारा ग्राइंडर खाली ना चले। आपको एक बार ग्राइंडर खाली चलाना होगा, तभी आपका ग्राइंडर क्लीन हो पाएगा। जो भी जितना भी वेस्ट वगैरह कॉफ़ी रहती है वो सारी बाहर निकालते हैं। स्ट्रेंथ फुल करते हैं N/2 करके। जैसा कि देख सकते हो, कस्टमर की कंप्लेन थी कि उनकी कॉफ़ी में क्रेमा नहीं आ रहा है, और सर्विस होने के बाद देखिए कितना अच्छा क्रेमा आया है कॉफ़ी में। ओके, वन मोर। ऑलमोस्ट हमारी कॉफ़ी ख़त्म हो ही चुकी है। ठीक है, अब एक बार और हम खाली ग्राइंडर चलाएंगे। तो देख रहे हो जैसा हमारा ग्राइंडर खाली चला है, अब हमारा ग्राइंडर क्लीन हो चुका है। सो अब कस्टमर चाहे तो अपनी कॉफ़ी यहाँ पे XYZ जो भी फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। और ठीक है, हमारी सर्विस ख़त्म हो।